गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो हम क्या करेंगे, हम सॉर्टिंग को एक्सप्लेन करेंगे दैट हाउ यू विल ऑर्डर योर मैट्रिक्स। सो स्टार्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव दिस वेक्टर जिसमें जिसकी एंट्रीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेट मी रन दिस। अच्छा, अब मैं इसका प्रिंट निकालता हूँ। सो ए, अच्छा इसका आ गया 1 2 3, ये इसके एलिमेंट्स है। अब मैंने इसको सॉर्टिंग करना है, तो मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि b इज इक्वल टू सॉर्ट और मैं इसमें से आर्गुमेंट a पास करता हूँ। अगेन इसको रन कर ले और पहले मैं a प्रिंट करता हूँ। नाउ आई विल प्रिंट b। सो आप देखिए इसको ऑर्डर किया 1 से लेकर ये इस तरह जा रहा था, 4 5 फिर नेगेटिव वैल्यूज आ रहे थे, फिर 9 और फिर 8। तो इसको ऑर्डर किया डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में। पहले -19 है, फिर -9 है, फिर -6 है, और इस तरह असेंडिंग होता जा रहा है। अब अगर इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लेना है, सो आई विल जस्ट कॉपी दिस और न्यू लाइन में पेस्ट कर लूँगा और इसको मैं चेंज कर लूँगा। फॉर एग्जांपल आई कॉल दिस d और इसके साथ में कामा और सिंगल इन्वर्टेड कामा और इसमें डिसेंड लिखूँगा। डिसेंड लिखेंगे इसमें, जस्ट रन दिस। पहले मैं इसको CLC कमांड विंडो को क्लियर करता हूँ। तो मैं पहले a प्रिंट करता हूँ जो कि इसके वैल्यूज थे 1 2 3 4 5 6 7 समथिंग लाइक दैट। फिर मैं प्रिंट करता हूँ b जो कि असेंडिंग ऑर्डर में। अब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करता हूँ d। तो आप देखें पहले हायर वैल्यू देन स्मॉलर वैल्यू देन अगेन से स्मॉलर वैल्यू, और इस तरह ऑर्डर होता जा रहा है। अब अगर हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स हो या 4x4 मैट्रिक्स हो, तो उसको हम फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मैट्रिक्स है, मैं इसको रन करता हूँ एक मरतबा और मैं इसका प्रिंट निकालता हूँ। तो ये है 4x3 मैट्रिक्स, 1 2 -4 -3 4। इसी तरह अब मैंने अगर इसको सॉर्ट करना है, तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल बी मेरे पास किसी पर सॉर्ट अगर मैं लिखूँ और इसमें से मैं आर्गूमेंट ए पास करूँ, ठीक है, और इसको रन कर लेते हैं। तो इसमें मैं बी अगर मैं प्रिंट निकालूँ, तो इसका इसने सॉर्ट किया लेकिन कॉलम वाइज किया। देखो -1 1 5 -19 2 9 कॉलम वाइज इसकी सॉर्टिंग की है। अब अगर तुमने इसकी सॉर्टिंग करनी हो रो वाइज, तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं डी लेता हूँ और सॉर्ट कमांड लेता हूँ और इसमें ए लिखता हूँ कामा 2 लिखता हूँ, ठीक है। इसको जब रन करके देखे और उसमें से पास करे डी, तो आप देखें -3 1 2 4 असेंडिंग ऑर्डर में रो वाइज इसने इसको असेंड कर दिए, राइट, ऑर्डर कर दिए। तो इसमें क्लियर कर देता हूँ। अब कॉलम वाइज के लिए एक दूसरा ऑपरेशन भी यूज होता है, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी, और डी की जगह मैं ई लिख देता हूँ और इसको मैं 1 कर देता हूँ। 2 को अगर तुम 1 कर लोगे और इसको रन करो और यहाँ पे ई प्रिंट कर लो, तो ई में क्या होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होंगे लेकिन ये कॉलम वाइज होंगे। ये कमांड और ये कमांड दोनों सेम है और दोनों असेंडिंग ऑर्डर के लिए यूज होते हैं। अब अगर मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए करना हो, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको F और इसके साथ में कामा और सिंगल कामाज में मैं लिखूंगा, इन्वर्टेड कामा में डिसेंड लिखूंगा, सेम उसी तरह, और इसको रन कर लेते हैं। और अब पहले मैं प्रिंट करता हूँ ई और अब मैं डी, तो दोनों में फ़र्क देखें। ये था 4 2 1 -3, अब ये है -3 1 2 4। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जबकि ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। समझ आ गई। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसकी जाए मैं इसको F कर देता हूँ। सिमिलरली अगर मैंने, ये था रो वाइज, अगर मैंने कॉलम वाइज करना हो, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल G कर देता हूँ और इसको मैं 1 लिखूंगा या इस 1 को भी ख़त्म कर लूँगा। इसको मैंने रन किया, क्लियर कर देते हैं मरतबा कमांड विंडो को CLC कमांड से ए। तो ए में मेरे पास क्या आ गया, जो मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स था। फिर मैं बी टाइप करता हूँ, तो बी में क्या होगा, कॉलम वाइज असेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास इसको सेव करेगा। फिर मैं डी डालता हूँ, तो डी में क्या करेगा, ये रो वाइज इसको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर लेगा। फिर मैं डालता हूँ ई, सो ई में क्या प्रिंट करेगा, ई में ये प्रिंट कर लेगा
एग्जैक्ट वही रो वाइज कर लेगा, कॉलम वाइज कर लेगा, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। यानी कमांड नंबर ई और कमांड नंबर बी ये सेम है। अब मैंने अगर एफ लिख दिया तो एफ में क्या होगा, कॉलम वाइज जा रहा है, ठीक है, 4 2 1 कॉलम वाइज यानी रो वाइज जा रहे और असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे। अब मैं जी करता हूँ तो जी में देखे कॉलम वाइज हो रहा है और असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। सो ये था एक छोटा सा वीडियो दैट हाउ यू विल सॉर्ट योर मैट्रिक्स। सो इफ यू फाइंड दिस इंटरेस्टिंग, kindly do subscribe to my channel. Thank you so much.